आप भी अपने ड्रीम्स के लिए काफ़ी टाइम से एफर्ट्स पुट कर रहे हो, लाइक मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क। स्टिल अभी आपको ऐसा फील हो रहा है यू आर अंडर प्रिपेयर्ड और यू आर कॉन्स्टेंटली क्वेश्चनिंग योर सेल्फ, आप इनफ किए हो ना टू गेट दैट मार्क्स और क्लियर द एग्जाम। ऐसा भी हुआ है क्या पास्ट में आप एग्जाम हॉल एंटर किए हो ये बिलीव के साथ कि कुछ भी हो आप ये प्रेपरेशन से इस बार नहीं क्लियर कर पाओगे? इफ एनी ऑफ दीज केस रेजोनेट्स विथ यू, this 10 minutes video now is going to transform your entire journey. Stay till the end because I'm going to share a framework which I have applied on many of my students and it has given result. I will help you understand how your own brain is trying to sabotage your months of hard work and how you need to recognize and immediately stop it. Let me guess your situation. Just like any other competitor जो सेम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप भी एक शेड्यूल फॉलो कर रहे हो। वेकिंग अप 6-7 पूरे दिन सब कुछ सैक्रिफाइस करते हुए यू आर पुटिंग ऑल योर माइंड एंड एनर्जी फॉर दैट एग्जाम एंड मिडनाइट तक आप प्रिपेयर कर रहे हो। यू आर टेकिंग लेक्चर्स, यू आर टेकिंग नोट्स, प्रैक्टिस कर रहे हो आप क्वेश्चंस, यू आर ट्राइंग टू कंप्लीट योर पर्टिकुलर डे सिलेबस, राइट? तो समवेयर यू आर इनटू अ प्रेपरेशन स्टेज, बट ये एक्शंस लेने के बाद भी ना आपके अंदर एक वॉइस है जो आपको साथ साथ ये भी बोलता है आप अच्छा प्रिपेयर नहीं कर रहे हो और सारे का इतना प्रेपरेशन हो चुका है एंड यू हैव स्टिल नॉट कंप्लीटेड। शुड यू गिव दिस एग्जाम और यू शुड क्विट? आपका वॉइस बोलता है क्या पता वो सारा क्वेश्चंस आ जाए विच आई हैव नॉट टच्ड, समथिंग विच आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड, एल्स व्हाट इफ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल वॉट एवर आई हैव प्रिपेयर्ड इन द एग्जाम हॉल। ये सारा वॉइस आपके प्रेपरेशन को लिटरली स्लो डाउन कर दे रहा है एंड यू आर नॉट रियलाइजिंग हाउ इट इज इम्पैक्टिंग योर रिजल्ट। एंड द वर्स्ट पार्ट इज द क्लोजर यू गेट टू द एग्जाम डेज ये वॉइस ना लाउडर होते जा रहा है। एम आई राइट? वेल, आपके जैसे ना मेरा भी यही माइंडसेट था। सक्सेस इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क, मेहनत करते जाना है, बट आई वेंट लिटरली रॉन्ग। Success is about how you think, believe and then act. तो आपका थिंकिंग और बिलीविंग ही गलत है ना तो आपका एक्शन कभी भी रिजल्ट नहीं देगा। I'll give you an example. Priya, she came to me for September 2025 CA final exam. And वो मेरे सामने थी and she started crying. She told me, ma'am, I have been preparing for a very long time and I've seen her, honestly, वो virtual library में पढ़ रही है। बट स्टिल आई फील मुझे कुछ नहीं आता है, आई एम नॉट श्योर आई शुड गिव दिस अटेम्प्ट। शी हैड अ लॉट ऑफ हैवीनेस, क्वेश्चन, एंजाइटी। वो उसे ऐसा लग रहा था कि इतने टाइम पढ़े ही क्यों, लाइक आई एम जस्ट अंडर प्रिपेयर्ड। आई आस्क्ड हर वन क्वेश्चन आफ्टर हियरिंग हर थॉट्स, अच्छा प्रिया टेल मी, अभी इफ यू गिव मी वन सब्जेक्ट एंड आप जितना प्रिपेयर किए हो बेस्ड ऑन दैट आई आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस, आपको लगता है आप कुछ आंसर कर पाओगे? इंस्टेड ऑफ आंसरिंग नथिंग, शी गेव अ थॉट एंड शी सेड प्रोबेबली यस बट आई एम नॉट श्योर मैम, मुझे कुछ याद नहीं रहता है। एंड आई सेड ठीक है लेट्स ट्राई। अब समझो क्या हुआ प्रिया के साथ। समवेयर लॉजिकली शी न्यू कि वो अपने सब्जेक्ट का 70% प्रिपेयर कर चुकी है, बट इमोशनली शी वॉज समहाउ कन्विंस्ड विथ हर माइंड शी नोज नथिंग एंड दैट वॉज टेकिंग डाउन द कॉन्फिडेंस, टेकिंग डाउन हर परफॉर्मेंस व्हेन शी एंटर्ड द एग्जाम हॉल। हुआ क्या? वो फेल हो गई। दिस इज द केस विच इज रिपीटिंग फॉर मेजॉरिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक इट हैपेंड विथ मी। प्रिया का ब्रेन ना फ्लडेड था एंजाइटी, पैनिक के साथ। अब एग्जाम सेंटर जब वो गई, उसे क्वेश्चन पेपर देख के लग रहा है शी नोज दिस, बट जब वो स्टार्ट की ना सॉल्व करना, वो उसे क्लिक नहीं कर रहा था। शी गॉट कंफ्यूज्ड, शी वेंट ब्लैंक, वो पैनिक करने लग गई। That moment she felt like giving up. And इतने months का preparation सब एक बार में खत्म हो गया था। You know why it happened? Because even though she was preparing, उसका mindset completely negative था, her confidence was at a zero level. And trust me, ये एक pattern है which I have noticed in majority of my students जो आते हैं mentoring program के लिए। सो अगर आपके साथ भी ऐसा है ना कि आपका प्रेपरेशन 7 आउट ऑफ 10 है बट आपका कॉन्फिडेंस 2 आउट ऑफ 10 है, आपको रिजल्ट बाय लक ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा।
कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर होता है। तो आप अगर रिपीटेड स्टूडेंट हो और समवन हु हैज अ हैबिट ऑफ डाउटिंग योरसेल्फ, आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल अ फ्रेमवर्क जो आप प्लीज अप्लाई करो कॉन्शियसली अगर आप एक सेल्फ डाउट के पैटर्न में अटैच्ड हो। एंड यू नीड टू विन दिस एग्जाम बाय अंडरस्टैंडिंग कि आपका प्रेपरेशन सिर्फ रॉन्ग नहीं है, इनकम्प्लीट नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर छूटेगा। मुझे ना चैट जीपीटी से ये समझ आया कि हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एंड दिस पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी डिसीजन मेकिंग के लिए। और जब आप डाउट कर रहे हो ना, ये पार्ट आपके ब्रेन का एक केमिकल रिलीज करता है दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रेस। दिस स्ट्रेस क्रिएट्स मोर एंड मोर डाउट एंड एक लूप हो जाता है कि आप उस डाउट से, उस स्ट्रेस से बाहर नहीं आ पाते हो, बिकॉज ऑफ विच आप जितना भी पढ़े हो आप वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस ही नहीं कर पाते हो इन द एग्जाम हॉल। सो आप एकदम सिंपल में समझो, जितना मुझे समझ आया, डाउट से नेगेटिव केमिकल रिलीज होगा एंड वो नेगेटिव केमिकल ना आपके ब्रेन के फंक्शनिंग को वीक कर देगा, आपके मंथ्स ऑफ प्रेपरेशन को पॉज कर देगा। तो देयर इज नो पॉइंट मूविंग अहेड विद डाउट्स, फियर। All it requires is जितना भी प्रिपेयर किए हो एक बार ट्रस्ट करो एंड नो मैटर व्हाट कॉन्फिडेंस के एनर्जी के साथ एग्जाम हॉल में जाओ। एंड ट्रस्ट मी, मेरे 14th अटेम्प्ट में नाउ आई थिंक दैट वाज अगेन अ रीजन बिकॉज ऑफ विच आई कुड क्लियर। इससे पहले ऑलवेज आई वाज एंटरिंग द एग्जाम हॉल विद डाउट, बट 14th अटेम्प्ट में विथ मैनिफेस्टेशन मेड मी बिलीव एंड स्टार्टेड हेल्पिंग मी स्टे मोर कॉन्फिडेंट। आपको फॉलो करना है द फ्रेमवर्क विच इज रियली सिंपल एंड इट विल टेक फ्यू मिनट्स फ्रॉम योर डेली रूटीन। द फ्रेमवर्क विच आई एम गोइंग टू शेयर इज क्लियर मेथड। सो सी से है आपका कैप्चर एविडेंसेस। अब होता क्या है, हमारे ब्रेन का काम होता है, आप जो 20% प्रिपेयर नहीं किए हो ना उसे वो जरूर याद रहेगा। 80% विच यू हैव प्रिपेयर्ड इट विल फॉरगेट ऑलवेज, एंड दैट 20% मेक्स यू फील मोर स्ट्रेस्ड एंड इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग एनर्जी ऑफ डाउट। तो अब आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ शीट ऑफ पेपर और अ नोट ऐप। यू हैव टू राइट डाउन एवरीथिंग यू हैव कंप्लीटेड सो फार। 10 मिनट्स का मेहनत है, कर लेना, बिकॉज आपके ब्रेन को ना प्रूफ का जरूरत है, एविडेंस चाहिए। सो यू नीड टू कैप्चर दैट एविडेंस। जितना बार डाउट आएगा, ऐसा तो नहीं है कि आपका एग्जाम जनवरी में है एंड टिल नाउ यू हैव नॉट इवन कंप्लीटेड 5 चैप्टर्स ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट? तो 5 चैप्टर्स भी जो करे हो उसको प्लीज लिखो, इवन दो वो 5 चैप्टर्स में आप पार्ट ऑफ द चैप्टर ही कंप्लीट किए, बट स्टिल राइट डाउन फॉर द पार्ट विच यू हैव कंप्लीटेड। ठीक है, तो ऐसे करके सारे सब्जेक्ट का आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फर्स्ट लिस्ट डाउन एवरीथिंग विच यू हैव प्रिपेयर्ड। एल इज लेवरेज वैलिडेशन टेस्ट, मतलब माइंड लव्स प्रूफ। विच एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, आपका एक पास परसेंटेज होता है टू क्लियर दैट एग्जाम। अभी आप इस सिचुएशन में हो ना, डिस्पाइट आप 70% अपने सिलेबस का पढ़ चुके हो एंड एक बार रिवाइज भी कर चुके हो, स्टिल यू फील कि मुझे 10 मार्क्स भी लाना इतना इजी नहीं लग रहा है, 20 मार्क्स भी नहीं लग रहा है। तो यू नीड टू पिक अप अ मॉक टेस्ट पेपर इवन दो आप 80% प्रिपेयर्ड हो। सो नाउ व्हाट यू कैन डू, कुछ टाइम अलोकेट करो एंड कोई एक सब्जेक्ट का आज टेस्ट दो, रिवाइज करो एंड गिव दैट टेस्ट। अब आपको 30, 40, 50, 60% जो भी आ रहा है प्लीज तो अपने माइंड को प्रूव दो कि ठीक है अभी टाइम है, विथ मोर प्रेपरेशन, विथ मोर वर्क यू आर एबल टू गेट दैट पास मार्क्स एग्जाम में। तो एग्जाम हॉल जाने से पहले अपना ये जो डाउट का एनर्जी है इसको रिड्यूस करना है, फेड करना है, एंड हाउ इट विल हैपन बाय प्रूविंग इट विथ सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है। ई, एलिमिनेट कंपैरिजन, दिस इज अ बिग वन इन माई लाइफ टू। Biggest obstacle to my success is I keep on comparing myself to others. अभी सीए बनने के बाद भी ये हैबिट कम नहीं हुआ है, एंड शायद इसलिए ना जिस लेवल पे मुझे सक्सेस को अचीव करना चाहिए आई एम नॉट एबल टू अचीव। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कंपैरिजन इज नॉट गोइंग टू सेव यू एट ऑल। इट्स जस्ट गोइंग टू लोअर डाउन, इट्स जस्ट गोइंग टू मेक यू डाउट योर सेल्फ। इंस्टेड ऑफ comparing, first ask yourself whom you have been comparing. अगर ये कंपैरिजन वाला चीज आ रहा है, स्लो डाउन हो, पॉज हो, अपने प्रेपरेशन, अपने जर्नी पे ट्रस्ट करो। जितना बार आप कंपेयर करोगे, जस्ट ब्रिंग योर सेल्फ बैक एंड रिमाइंड योर सेल्फ, अपने माइंड को रिमाइंड कराओ
आपको नहीं मतलब है उनका क्या प्रेपरेशन, आपको ये मैटर करता है कि आप किस स्पीड में प्रिपेयर कर रहे हो. इट्स ओके, यू कांट स्टॉप एनीवन एल्सेस प्रेपरेशन बाय कंपेयरिंग इनसाइड योर माइंड, बट आप अपना प्रेपरेशन को जरूर स्टॉप कर सकते हो बाय कॉन्स्टेंटली डूइंग दिस एक्टिविटी. सो प्लीज एलिमिनेट कंपैरिजन रियल टाइम बेसिस में. जैसे ही आपका माइंड कंपैरिजन स्टार्ट करता है, आपको उसको समझाना होगा सेल्फ टॉक से कि यार ठीक है, आई कांट डू एनीथिंग, उसका प्रेपरेशन है, आई डोंट नो इज दैट प्रेपरेशन रियल और इट इज जस्ट समथिंग दैट पर्सन इज सैटिस्फाइड एंड कॉन्फिडेंट कि इतना कम पढ़ के भी वो पास तो हो जाएगा. आपको किसी के कंपैरिजन ट्रैप में नहीं फंसना है. एलिमिनेट दिस. ठीक है. फोर्थ वन, अफर्मेशन. दिस यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल आवर. हर 1 hour के बाद पुट योर हैंड्स ओवर योर हार्ट, टेक 3 deep breathe in, exhale out, breathe in again, exhale out, breathe in, exhale out, and now remind yourself, I trust my preparation, I am ready for the exam. I trust my preparation, I am ready for the exam. I trust my preparation, I am ready for this exam. Do this and you will see आपका माइंड कैसे आपको सपोर्ट करेगा. आपके पास बहुत सारा पेंडिंग टास्क है, स्टिल यू विल स्टार्ट फीलिंग कि आप अभी भी जितना प्रिपेयर किए हो वो आपको रिजल्ट देगा. ठीक है. आर इज रूटीन फॉर द डे. सो आफ्टर वेकिंग अप ना, आप जो भी नोटपैड में लिखे हो, अपना चैप्टर्स जो आप कंप्लीट किए हो, उसको मॉर्निंग में उठ के प्लीज रीड करना. इट विल टेक जस्ट 1 minute. अगेन आपके माइंड को वैलिडेशन मिलेगा कि ठीक है, आप इतना प्रिपेयर किए हो. सिर्फ जो मैं रेपिटेटिवली आप सबको बोलती हूँ, प्लीज स्टार्ट डूइंग डीप ब्रीदिंग. 2 मिनट से ही स्टार्ट करो. इससे आपका ना एनर्जी लेवल बहुत रिलैक्स होना स्टार्ट होगा. सो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक विच इज फॉर 5 minutes. आप उससे स्टार्ट कर सकते हो, बट ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करो. एंड थर्ड इज say your affirmation, which I have already discussed in point A. Fourth is, which I missed out as a student, have a healthy breakfast. Breakfast में ना कुछ भी junk, carbs ये सब consume मत करो. Have more of fruits, juices, something which gives your brain more strength. अभी आप academic pressure में हो ना, आपका mind को support चाहिए with right nutrition. तो please avoid having more of junks or carbs and have protein, fruits, juices which will nourish your brain. Fifth is, listen to a powerful song. I have already made one video on morning routine. Again repeating, powerful song ना आपके vibration को lift करता है higher side में. Listen to this song which will motivate you, give you energy to start your day and to believe in yourself. And the last one is a practice where you have to feel आप exam hall enter कर रहे हो as if you know everything. So just close your eyes or walk outside the gate of your house and feel आप exam hall के लिए जा रहे हो and you know everything, you are confident and you are going to win this exam. Practice this, visualize this. I assure you this framework of clear method is going to shift your energy from doubt to confidence. रिजल्ट क्या है नहीं है बहुत ज्यादा अटैच खुद को मत करो. सरेंडर कर दो, जो है देखा जाएगा. बस डाउट से खुद को प्रोटेक्ट करो. आई डिड दिस मिस्टेक, स्टूडेंट्स आर डूइंग दिस मिस्टेक एंड दैट इज व्हाई आई एम हियर टू सेव यू. आई डोंट नो एट दिस मोमेंट you believe in yourself or your preparation. Still, I want to create a wave of confidence for all the students in this community. Comment में drop करो, I am ready, I am ready, I am ready. Let's create a energy which is helping us move towards the success we are waiting for. There is no end to be negative, to doubt, to stress yourself. ये चीज कभी एंड ही नहीं होगा लाइफ में जब तक आप इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे. I have struggled a lot due to this self-doubt. I have started taking responsibility to build an energy of unshakable confidence inside me, outside me. Are you also ready? If yes, do subscribe to my channel. I am into a mission to make students' life easier, emotionally, academically, and mentally.